हुए खबर अयोध्या से है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे रामलला के दर्शन करने के लिए। उसके बाद दिया है बड़ा बयान। कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़े तो समस्या नहीं है। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने ये बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि यूपी में अब उत्सव मनाए जाते हैं, उपद्रव नहीं। आज सुबह ही अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचे थे, रामलला के दर्शन किए, भक्ति में लीन दिखाई दिए और उसके बाद एक कार्यक्रम में पहुंचे तो ये बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। वो कह रहे हैं कि 3 पीढ़ियां राम मंदिर के लिए पूरी तरीके से समर्पित हमारी रही हैं। अयोध्या में सीएम योगी ने दे दिया बड़ा बयान। कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या है नहीं। यूपी में अब उत्सव मनाए जाते हैं। राम मंदिर के लिए सत्ता भी आराम से हम छोड़ सकते हैं। राम मंदिर के लिए सत्ता छोड़ने की बात कह दिया कि यूपी में माहौल अब ऐसा है कि यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं, उपद्रव नहीं होते। राम मंदिर पहुंचे थे, रामलला के दर्शन किए, उसी दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कह रहे हैं कि 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित हमारी रही हैं। इसके लिए सत्ता अगर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अब ने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा एक बार चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। यूपी में अब उत्सव होते हैं, उपद्रव नहीं होते। ये बड़ी बात कह दी कि राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। निकिता सरीन मेरे साथ में जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। निकिता, सुबह तो सामान्य सी तस्वीरें लग रही थी। सीएम योगी जब भी अयोध्या पहुंचते हैं राम मंदिर, रामलला के दर्शन जरूर करते हैं, लेकिन वहीं से निकल कर आ गई, ये तो बहुत बड़ी खबर। देखिए रचना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये खास बात है कि जब वो कहीं का भी दौरा करते हैं तो शुरुआती दौर में सामान्यता ही लगती है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष है और साथ ही आम जनता के बीच में एक उनका सोशल मैसेज है वो जरूर बारीकी से पहुंच जाता है। और उसी लिहाज से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने ऐसे कई बातें कही जो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात जरूर है। और एक पॉजिटिव मैनर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी जो 3 पीढ़ियां हैं, उनके जो दादा है, जो गुरु है, वो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए ऑलरेडी समर्पित थे। और बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, और मुझे कई लोगों ने, उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा कि कई लोगों ने कहा कि बार बार अयोध्या नहीं जाना चाहिए। एक बड़ा वर्ग था जो कहता था कि सीएम के तौर पर अगर आप अयोध्या जाते हैं तो वहां विवाद पैदा होगा, राम की बातें होंगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर अयोध्या के लिए, भगवान श्री राम के लिए सत्ता भी चली जाती है तो भी उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि विवाद होता है तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में सोचने की जरूरत कहीं ना कहीं हम सबको जरूर है। फिर भी एक और वर्ग था जिसने ये भी कहा कि मैं वहां गया तो राम मंदिर के बारे में बात जरूर होगी। तो भी उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं यहाँ सत्ता के लिए आया हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस पर कोई समस्या नहीं है, भले ही मुझे राम मंदिर के लिए सत्ता खोनी पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ये सब बातें कही हैं, साथ ही उन्होंने जिस तरह से अवनीश अवस्थी से भी ये बात कही कि चुपचाप वहां जाएं और देखें कि वहां दीपोत्सव कैसे आयोजित किया जाता है, वहां पर किस तरीके से जो चीजें हैं, जो परंपराएं हैं, वो सब कैसे हो रही हैं, ये सारी चीजें। और जिस तरह से देखिए कि अब दिवाली में भी पहले दीपोत्सव का जो त्योहार था उसकी तरह कहीं ना कहीं हो गया है, तो अब अयोध्या में एक बड़ा एक ड्रास्टिक बदलाव जिस तरीके से आया है, इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की। और खासतौर पर उन्होंने ये कहा कि उन्हें सत्ता से प्यार नहीं है, इन सभी चीजों के लिए अगर उन्हें सत्ता भी खोनी पड़े तो इस बात का उन्हें गम नहीं है। ये सभी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल राम मंदिर के लिए कैसे समर्पित रही हैं 3 पीढ़ियां, इस बात का जिक्र भी कर दिया। अच्छा निकिता,
दीपोत्सव की भी बात हुई, यूपी में होने वाले अलग अलग इवेंट भी ध्यान में रहे होंगे। हाल ही में महाकुंभ भी हुआ है और बड़ा सफलतापूर्वक हुआ है। ये सभी बातें भी तो एक कॉन्फिडेंस देती होंगी, जिसके बाद सीएम योगी ने इतनी बड़ी बात कह दी। निश्चित तौर पर जब कोई भी इंसान काम करता है और काम एक पॉजिटिव रूप दे तो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तब जो बातें निकलती हैं वो कहीं ना कहीं सोल से, जो आपका जहनी तौर से जो चीजें निकलती हैं वो एकदम सटीक बैठती हैं। और यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकार की मौजूदगी में इस तरीके के काम करते आए हैं। कुछ ही समय में देखिए, सरकार के 8 साल पूरे होने पर भी कई जगहों पर, कई जिलों में, 75 जिले हैं, वहां पर जश्न का माहौल होगा। अयोध्या की पूरी रूपरेखा बदल चुकी है। प्रयागराज में जिस तरीके से देखा, महाकुंभ जब समाप्त हुआ, महाकुंभ पहली सरकारों में भी होता था, लेकिन इस बार जो नए नए विश्व रिकॉर्ड बने वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक प्रतीक जरूर है, उन तमाम लोगों का मुंह जरूर बंद करता है जो नकारात्मक ऊर्जा हमेशा से फैलाते आए हैं। और आज इतनी बड़ी बात कहना अपने आप में, वो भी मुख्यमंत्री द्वारा, कोई छोटी चीज नहीं है रचना। जिस तरीके से आपने ये सभी बातें जिक्र की, मुख्यमंत्री ने तो अपनी बातें कह दी, आम जनता में भी जाहिर सी बात है इसको लेकर चर्चा होगी, जिसके लिए शायद थोड़ा सा वेट करना होगा और आपको लोगों के बीच में जाना होगा। लेकिन बाकी जो विपक्षी दल हैं, विरोधी दल हैं, वो रिएक्शन बड़ी जल्दी देते हैं, तो कुछ इस पर सामने आया क्या अब तक? फिलहाल अभी उन्होंने ये बात बोली है और जाहिर है विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा, वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। तो अभी ये फिलहाल जो एक टाइम है, विपक्ष को भी अब समझना है कि उस पर क्या कुछ बोले। हालांकि आम जनता उनकी सभी बातों से, उनके सभी संबोधन को सुनने के लिए दूर दूर से आती है, उनमें जरूर खुशी का माहौल है। लेकिन अभी ऑपोजिशन की ओर से इस बयान पर क्या कुछ निकल के आता है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना। ठीक है निकिता, आप रहिए मेरे साथ में। निकिता ने बताया कि ये बड़ी बात और बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका निकिता।